नेक्स्ट टॉपिक इज लॉजिक गेट्स। इसमें हमने कई टाइप के गेट पढ़ने हैं। तो सबसे पहला गेट है बेटा और गेट। बेसिक्स वाली चीजें मैं बिल्कुल नहीं बता रहा हूँ, क्रैश कोर्स है तो आपको पता है बाइनरी नंबर क्या होता है, डेसिमल नंबर क्या होता है, कैसे रिलेशंस निकालने हैं इनमें, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। वहां से क्वेश्चन नहीं बनते, क्वेश्चन गेट पे बनते हैं। तो पहला गेट में डिस्कस कर रहा हूँ और गेट। और का सिंबल होता है प्लस। और का सिंबल क्या होता है? प्लस। ये और गेट का बेटा सिंबल, ये और गेट का लॉजिक है प्लस, ये सिंबल है, ये ए, ये बी, और यहां आउटपुट y इज इक्वल टू ए प्लस बी। और ये एक बाइनरी गेट है। बाइनरी गेट का मतलब है इसमें दो इनपुट होती हैं, एक आउटपुट होती है। तीन इनपुट नहीं दे सकता, एक इनपुट नहीं दे सकता, इसलिए इसको हम बाइनरी गेट बोलते हैं। अगर मैं इसकी ट्रूथ टेबल बनाऊं, अगर मैं इसकी ट्रूथ टेबल बनाऊं, इधर ए, इधर बी, इधर y इज इक्वल टू ए प्लस बी, 0 1 0 0। ये आपको पता होना चाहिए बेटा, दो इनपुट है तो चार पॉसिबल केस बनेंगे। 0 0 1 1, 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 1 1। 1 प्लस 1 वैसे 2 होता है, बट बाइनरी में हाई हाई का मतलब 1 होता है। तो इसको याद रखने का तरीका है, आउटपुट इज 1, आउटपुट इज 0 only if both the inputs are 0. Otherwise output is 1. Otherwise output is 1। ये और गेट के लिए मैंने आपको सिंबल बता दिया, और गेट का मैंने आपको लॉजिक बता दिया, और गेट के लिए मैंने आपको लॉजिक भी बता दिया, सिंबल बता दिया। ये ट्रूथ टेबल बोलते हैं। दो इनपुट है, इसमें चार पॉसिबल केस हैं। केस ऐसे बनाते हैं, पहले एक के बाद एक चेंज, फिर दो के बाद चेंज। अकॉर्डिंगली आपने प्लस करके सिंप्लीफाई करके लिखा। अब बात आती है इसके स्विचिंग सर्किट की। कौन से सर्किट की बात कर रहा हूं बेटा? स्विचिंग सर्किट। स्विचिंग सर्किट का मतलब ये है, दो स्विच S1 S2 पैरेलल में बैटरी के थ्रू। अब आप देखो A0 P0 मतलब दोनों स्विच ऑफ है। ऑफ है मतलब ओपन है, ये ओपन स्विच है, इसका मतलब बल्ब ब्लो नहीं करेगा। अब अगर एक मैं स्विच को क्लोज कर दूं, B1 मतलब दूसरे को क्लोज कर दिया, 0 का मतलब ऑफ, 1 का मतलब क्लोज, बल्ब ब्लो कर जाएगा। तो याद रखना है, जब भी दो स्विच पैरेलल में लग रहे हो तो वो कौन से का स्विचिंग सर्किट है बेटा? किसका स्विचिंग सर्किट है? और गेट का। ये आपको क्लियरली ध्यान रखना है कि जब भी दो पैरेलल में हो तो और गेट का स्विचिंग सर्किट है। ऐसे इसका सर्किट डायग्राम बनता है। सर्किट डायग्राम ये है, ये इंपॉर्टेंट है, एज इट इज आपको याद होना चाहिए। ठीक है, इसकी हम अर्थिंग कर देते हैं यहाँ पे। इसके बीच में यहाँ भी आउटपुट लिया जाता है। ये ए है, ये बी है, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया। अब आप देखो ये दो डायोड लगा रखे हैं, यहां ध्यान रखना है, इसमें यहां कोई बैटरी नहीं होती, ये अर्थिंग किया। अब आप बड़े ध्यान से देखो, अगर ए 0 और बी भी 0 है, ए बी दोनों 0 हैं, तो ये दोनों डायोड काम नहीं करेंगे, फॉरवर्ड बाइजिंग नहीं हुई, करंट नहीं चलेगा, करंट नहीं चलेगा, इसके पास कोई करंट नहीं आएगा, तो इसके पास आउटपुट नहीं आएगी। आपको ध्यान हो, आउटपुट रेजिस्टेंस के पास तब आती थी जब डायोड फॉरवर्ड बाइज हो। अब A0 B1, ए तो 0 से कनेक्ट है और बी 1 से कनेक्ट है, मतलब ये वाला डायोड फॉरवर्ड बायस हो गया। अब इसके थ्रू करंट चला जाएगा, अब हमें कुछ ना कुछ आउटपुट मिल जाएगी। इसलिए इस केस में आउटपुट 1 आएगी, इस केस में आउटपुट 0 आएगी, इसमें सिर्फ सेकंड डायोड की वजह से आउटपुट आएगी। ऐसे ही अगर A 1 हो जाए और B 0 हो जाए तो ये वाला डायोड फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, करंट चलेगा ऐसे, तो यहाँ से Y 1 आ जाएगा। और अगर A 1 हो जाए, B भी 1 हो जाए तो आउटपुट फिर 1 आ जाएगी, दोनों डायोड काम कर जाएंगे। इसको हम बोलते हैं
सर्किट डायग्राम। कौन सा डायग्राम है ये? सर्किट डायग्राम। कई बार पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, ये डायग्राम बना हुआ है, आपको इसके बताना कौन सा गेट है, तो और गेट होगा। वो स्विचिंग सर्किट है, ये सर्किट डायग्राम है, और जो पहले किया था वो क्या था बेटा? सिंबल था। नेक्स्ट गेट इज एंड गेट। एंड गेट का सिंबल डॉट होता है, लॉजिक डॉट होता है, ये इसका सिंबल है। इधर ए इधर बी, तो यहां आ जाएगा बेटा ए इंटू बी। यहां क्या आ जाएगा? ए इंटू बी। वाई इज इक्वल टू ए इंटू बी। ठीक है, ये इसका सिंबल हो गया। ये एंड गेट है, ये भी एक बाइनरी गेट है। बाइनरी क्यों? 2 इनपुट 1 आउटपुट। यहां से अगर मैं इसकी टेबल बनाऊं, इधर ए इधर बी इधर y इज इक्वल टू ए इंटू बी, तो देखते हैं बेटा कैसे बनेगी। 0 1 0 1 0 0 1 1। डॉट करूं तो 0 इंटू 0 0, ये 0 ये 0, 1 इंटू 1 1। तो यहां से रिजल्ट क्या आ गया? आउटपुट इज 1 ओनली इफ both the inputs are 1, otherwise output is 0, otherwise output is 0। ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। अब आ जाते हैं इसके स्विचिंग सर्किट पे। अगर हम इसके स्विचिंग सर्किट की बात करें, 2 स्विच अगर मैं सीरीज में लगा दूं बल्ब से, तो ये जो बना इसको हम कौन सा बोलेंगे बेटा? स्विचिंग सर्किट। देख लो आप A0 B0, मतलब अब बल्ब को ग्लो करने के लिए दोनों स्विच को क्लोज करना पड़ेगा आपको, मतलब ये कनेक्शन बंद करने पड़ेंगे। कनेक्शन बंद तभी होंगे जब दोनों 1 1 होंगे। क्लियर है? ये स्विचिंग सर्किट है कौन से का? एंड गेट का। और गेट में दोनों स्विच पैरेलल में लगते थे, एंड गेट में दोनों स्विच सीरीज में लगते हैं। इसका सर्किट डायग्राम बेटा याद रख लेना, वर्किंग समझ तो आ जाती है, इसकी थोड़ी सी मुश्किल रहती है, बड़े ध्यान से समझना है। एक तो पहले ये 2 डायोड उल्टे लगे हुए हैं, डायोड उल्टे हैं, यहां वही बैटरी, ये ए ये बी, ये 0 ये 1। अब यहां पर एक रेजिस्टेंस होता है, इस रेजिस्टेंस के पास फिर यहाँ एक बैटरी होती है। कई क्वेश्चंस के अंदर ना बैटरी नहीं दी होती। अगर बैटरी और बैटरी नहीं दी हो दोनों वाले ऑप्शन में, तो बैटरी वाला आंसर है, ठीक है। अदरवाइज अगर एक ही ऑप्शन है तो फिर कोई ऑप्शन बचती नहीं, वही वाला आंसर है, बट वो गलत है। समझ आ गई मैंने क्या कहा? ये भी आउटपुट। ये बैटरी अगर 5 वोल्ट की है तो ये मान लेते हैं, ये भी 5 वोल्ट की मान लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं इसको। अब आप देखो, अगर दोनों डायोड फॉरवर्ड बायस जब हुए तो बेटा वायर का काम करेंगे, इसके पास भी ड्रॉप होगा, मतलब रेजिस्टेंस के पास भी ड्रॉप होगा। जितना ड्रॉप रेजिस्टेंस के पास होगा, डायोड को मैं आइडियल मान रहा हूं, उतनी ये बैटरी है, मतलब नेट वोल्टेज यहां से यहां तक 0 हो जाएगी अगर डायोड फॉरवर्ड बायस हुए। डायोड अगर रिवर्स बायस हुए तो बेटा रेजिस्टेंस के पास कोई करंट नहीं जाएगा, तो यहाँ 5 का 5 मिलेगा। अब आप देखो, अगर A0 B0 कर दूं तो बेटा ये नेगेटिव टर्मिनल है, A0 B0 दोनों करने पर यहाँ नेगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव से कनेक्ट है, दोनों डायोड फॉरवर्ड बायस हो गए, करंट चलेगा। अगर करंट चलेगा तो रेजिस्टेंस के पास कुछ ड्रॉप होगा, रेजिस्टेंस के पास उतना ही ड्रॉप होगा जितना ये 5 वोल्ट है, तो इसका मतलब नेट वोल्टेज यहाँ से यहाँ तक 0 हो जाएगी, तो भी आउटपुट कितना आ जाएगा बेटा? 0 आ जाएगा। दिस इज ऑल अबाउट एंड गेट। कौन से गेट के बारे में बेटा? एंड गेट। आपको सर्किट डायग्राम, स्विचिंग सर्किट और एंड गेट के ये सब याद होने चाहिए, दोनों बाइनरी गेट्स। नेक्स्ट गेट इज नॉट गेट। नॉट गेट यूनरी गेट है। यूनरी गेट का मतलब है एक इनपुट एक आउटपुट। ये हमारे पास जो गेट है, इस गेट को हम नॉट गेट बोलते हैं। इसमें एक इनपुट होती है, एक ही आउटपुट होती है। अब एक इनपुट है तो बेटा इसमें 2 ही केस होंगे, एक 0 एक 1, 0 का 1 1 का 0। हाँ बेटा क्लियर है? इसको हम कौन सा गेट बोलेंगे? ये यूनरी गेट है। इसके स्विचिंग सर्किट की बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट केस है, ध्यान से देखना। अगर किसी स्विच के पैरेलल में हम बल्ब लगा दें तो बेटा ये इसका नॉट गेट का सर्किट डायग्राम बन जाता है, इन्वर्ट करने के काम करता है। 0 को 1 1 को 0। देख लो आप, अगर ये 0 है, 0 का मतलब स्विच ऑफ है,
मतलब ओपन किया हुआ है, ओपन है तो बल्ब में से करंट जाएगा, बल्ब ग्लो करेगा, और बंद है तो बल्ब शॉर्ट सर्किट हो गया तो सारा करंट इधर से आ जाएगा, इसमें से कोई भी करंट नहीं जाएगा। मानते हैं स्विच रेजिस्टेंस लेस वायर है, ये इसका कौन सा सर्किट है बेटा, स्विचिंग सर्किट। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के अंदर ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं कि दो स्विच पैरेलल में लगा रखे हैं, फिर उनके पैरेलल में एक बल्ब लगा दिया मैंने, ठीक है, तो मतलब दो स्विच के पैरेलल के फिर पैरेलल में बल्ब, तो पहले तो दो स्विच पैरेलल में और गेट, फिर उसके पैरेलल में बल्ब तो नॉट गेट, और नॉट मिलके फिर आगे देखेंगे नॉट गेट बन जाएगा। समझ आ रही है मैं क्या कह रहा हूं, ये नॉट गेट का स्विचिंग सर्किट है। इसका जो सर्किट डायग्राम है, इसके सर्किट डायग्राम में एनपीएन ट्रांजिस्टर इन कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन यूज होता है। आपको बस सीधा सा याद रखना है, अगर कोई एक सर्किट डायग्राम आ जाए जिसमें एनपीएन ट्रांजिस्टर कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में बना हुआ हो, तो वो किसका सर्किट डायग्राम है, वो सिर्फ और सिर्फ किसका सर्किट डायग्राम है, फिर नॉट गेट का। नॉट गेट के लिए आपको ये सारी चीजें ध्यान में रखना। अब कुछ रूल्स जो आपको पता होने चाहिए, क्या देखो ध्यान से, ए बार का बार ए होता है, ए प्लस ए बार इट इज ऑलवेज वन, बिकॉज अगर ए जीरो होगा तो ये वन होगा, ये वन होगा तो ये जीरो होगा। ए इंटू ए बार दिस इज ऑलवेज जीरो, ए इंटू ए होगा, ए प्लस ए, टू ए नहीं होता, ए होता है, ठीक है, ए प्लस जीरो ए होगा, ए इंटू जीरो जीरो होगा, ए प्लस वन वन होगा, ए इंटू वन ए होगा, ठीक है। ये रूल्स है, कुछ आपको ध्यान में होने चाहिए, ठीक है। यहां से और देखते हैं, अगर आप ए प्लस बी पूरे पे बार, दिस इज ए बार इंटू बी बार, पूरे पे बार हो, अलग अलग बार करना हो तो ए बार इंटू बी बार, प्लस इंटू में बदल जाता है, इंटू प्लस में बदल जाता है। ए इंटू बी पूरे पे बार, दिस बिकम्स ए बार प्लस बी बार, ए बार प्लस बी बार। समझ में आ गया मैं क्या कर रहा हूं, ए इंटू बी पूरे पे बार, दिस बिकम्स ए बार प्लस बी बार, ए प्लस बी कंप्लीट पे बार, प्लस इंटू में बदल जाता है, इंटू प्लस में। जैसे मैं ये कह दूं ए बार इंटू बी बार का बार, मतलब ए बार का बार प्लस बी बार का बार, विच बिकम्स ए प्लस बी। जैसे मैं ये कह दूं ए बार प्लस बी पूरे पे बार, मतलब हो गया ए बार का बार इंटू बी बार, दिस बिकम्स ए इंटू बी बार। ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये है, जब कंप्लीट पे बार हो और हमें अलग अलग करना हो तो क्या रूल ध्यान रखना है, प्लस इंटू में बदल जाएगा और इंटू किस में बदल जाएगा बेटा। नेक्स्ट गेट इज नॉर गेट। कौन सा गेट है बेटा, नॉर गेट। नाम से ही पता लग रहा है, गेट का पूरा नाम है कैपिटल होता है, नॉर का मतलब है और प्लस नॉट, उसको नॉर गेट बोल देंगे। तो बेटा सिंबल बहुत आसान है, जो और का सिंबल है वही का वही, बस आगे नोट लगा देना, ये नोट लगते हैं आगे, इधर ए इधर बी, तो ये आ गया ए प्लस बी का बार, एक साइड ए एक बी, तो ये आ गया ए प्लस बी का बार, इसीलिए इसको नोर गेट बोला। और पे बार लगा दिया, मतलब और प्लस नोट, कौन सा गेट हो गया, नोर गेट। अब अगर मैं इसकी ट्रूथ टेबल बनाऊं, ये ए ये बी, ये आ गया ए प्लस बी का बार, 0 1 0 1 0 0 1 1, 0 प्लस, देखो जो और में था ना उसका नोट लग जाएगा, ये 0 था तो ये 1 हो जाएगा, और ये तीनों 1 थे तो ये कितना हो जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। कौन सा गेट हो गया बेटा, नॉर गेट। ये इसका सिंबल और ये इसकी ट्रूथ टेबल। अब अगर मैं इसका सर्किट डायग्राम बनाऊं, क्या बनाऊं बेटा, इसका सर्किट डायग्राम। देख पहले स्विचिंग सर्किट, एक दो स्विच पैरेलल में लगा दी, इसी के पैरेलल में मुझे बल्ब लगाना है, इसी के पैरेलल में मुझे क्या लगाना है बेटा, बल्ब लगाना है। और यहां मुझे बैटरी लगानी है,
आप इसको ऐसे ना लगाओ कि ऐसे भी लगा सकते हो। यहां से ये बल्ब लगा दिया, ठीक है, और यहां मुझे बैटरी लगानी है। हाँ बेटा समझ में आ गया। ये मेरा नोर गेट का स्विचिंग सर्किट होना चाहिए। अब आप देख भी लो, समझ भी लो, सही बन रहा है कि नहीं बन रहा। मैं कह दूं A0 B0, मतलब स्विच इज ओपन है, स्विच ओपन है मतलब बंद नहीं किए, तो यहां से करंट नहीं जा सकता, यहां से नहीं जा सकता, ये करंट यहीं से चला जाएगा सारा, ये सारा का सारा करंट यहां से चला जाएगा। और जब करंट यहां से जाएगा तो इसका मतलब बल्ब ग्लो कर जाएगा, तो आउटपुट 1 आ गई। यहीं से अगर A1 हो जाए B0 हो जाए, अब A1 होने का मतलब ये स्विच बंद हो गया, तो ये वाला बल्ब शॉर्ट सर्किट हो गया, शॉर्ट सर्किट हो गया तो सारा करंट यहीं से चला जाएगा, बल्ब ग्लो नहीं करेगा। समझ आ रही है मैं क्या कर रहा हूँ? मतलब अभी वैसे भी मैंने आपको बताया था और गेट का मतलब दो स्विच पैरेलल में, ठीक है, उसके आगे नोट, नोट का मतलब उनके पैरेलल में, उनके पैरेलल में क्या लगाना है बेटा मुझे, उनके पैरेलल में बल्ब लगाना है। तो ये स्विचिंग सर्किट हो गया नोट गेट का, ये स्विचिंग सर्किट आ गया, ठीक है। अब अगर मैं इसके सर्किट डायग्राम की बात करूं, सर्किट डायग्राम ऐसे बनाते हैं, पहले तो आप वही बनाओगे और गेट का, ये और गेट का सर्किट डायग्राम है। अब इसके आगे आपको कॉमन एमिटर में एनपीएन ट्रांजिस्टर लगाना पड़ेगा, जो डायग्राम बनता है। अब आपको ध्यान हो, ये और गेट था और इसका जो सर्किट डायग्राम बनता है अपने को जरूरत नहीं है, ये नोट था, और प्लस नोट मिला के क्या बना होगा बेटा, नोर बना होगा। तो सर्किट डायग्राम तो आसान है, अगर आपको बेसिक जो 3 गेट और एंड नोट के पता है, उनके साथ सीरीज में आपस में कनेक्ट करके ये कौन सा डायग्राम बन जाएगा, सर्किट डायग्राम। स्विचिंग सर्किट के लिए मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, और गेट के लिए दोनों स्विच पैरेलल में होने चाहिए, एंड गेट के लिए दोनों स्विच सीरीज में होने चाहिए, नोट गेट के लिए दोनों जो स्विच के पैरेलल में बल्ब होना चाहिए। दिस इज ऑल अबाउट नोर गेट, नोर गेट की ट्रुथ टेबल, सिंबल, सर्किट डायग्राम, स्विचिंग सर्किट, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट गेट इज नैंड गेट। अगला गेट है हमारे पास, कौन सा गेट है बेटा, नैंड गेट। नैंड गेट का सिंबल, ये एंड गेट का था, इसके आगे नोट लगा दूं तो ये नैंड का सिंबल हो गया। क्लियर है? ये एक बाइनरी गेट है। कैसा गेट है बेटा, बाइनरी गेट है। ये एक क्लियर, ये 0 इंटू 0, यहाँ 0 होता था, यहाँ भी 0 होता था, यहाँ भी 0 होता था, तो 1 हो जाएगा, और 1 वाले की जगह क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एंड गेट में याद रखने का तरीका था, आउटपुट विल बी 1 ओनली इफ बोथ द इनपुट्स आर 1, अदरवाइज आउटपुट विल बी 0। इसमें ये होता है आउटपुट विल बी 0 ओनली इफ बोथ द इनपुट्स आर 1, अदरवाइज आउटपुट विल बी 1। समझ में आ गया मैंने क्या कहा? अब अगर मैं इसके स्विचिंग सर्किट की बात करूं, इसके मैं स्विचिंग सर्किट की बात करूं, अगर मैं इसके स्विचिंग सर्किट की बात करूं, स्विचिंग सर्किट का मतलब दो स्विच सीरीज में पहले तो, ठीक है, और फिर उनके पैरेलल में बल्ब, और फिर यहां बैटरी, ये स्विचिंग सर्किट आ गया। अब आप देख लो, अगर आपका एक भी स्विच ओपन हुआ तो यहां से करंट नहीं जाएगा, बल्ब ग्लो करेगा ही करेगा। मतलब अगर ए और बी में से कोई एक भी 0 हुआ तो भी अपना आंसर बनाएगा, और जब दोनों स्विच बंद हो जाएंगे तो ये शॉर्ट सर्किट हो गया बल्ब, तो सारा करंट इधर से चला जाएगा, बल्ब ग्लो नहीं करेगा। ये इसके लिए स्विचिंग सर्किट है। नैंड या नोर में से एक का स्विचिंग सर्किट लास्ट 2 ईयर के अंदर नीट में आ चुका है, आपको कंसेप्ट मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, उसी कंसेप्ट से मैंने बनाया। अब अगर मैं इसके सर्किट डायग्राम की बात करूं, कौन से डायग्राम की बात करनी है हमें, सर्किट डायग्राम। सर्किट डायग्राम में दो डायोड पैरेलल में है,
सर्किट डायग्राम में दो डायोड पैरेलल में थे, फिर वही यहाँ पे हम क्या लगाएंगे बेटा, ट्रांजिस्टर लगाएंगे, फिर हम ट्रांजिस्टर लगाएंगे आगे, यहाँ पे बैटरी वगैरह बना के यहाँ एक ट्रांजिस्टर भी लगाएंगे। अब आपको ध्यान है यहाँ पर ये दो डायोड लगाए थे, उल्टे लगाए थे, तो ये तो हो गया एंड, और इसके साथ कौन सा हो गया, नोट। तो एंड प्लस नोट मिलके क्या बनता है बेटा, नैंड गेट। वो पूरा आप अकॉर्डिंगली देख सकते हो। दिस इज ऑल अबाउट नैंड गेट। नेक्स्ट पॉइंट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नॉर गेट एंड नैंड गेट are also called universal gates or building blocks of digital electronics. Because we can realize any other gate using these two gates. Using these two gates. हाँ तक ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ध्यान दो। अब हमें देखना है कि हम इन गेट से और गेट्स को कैसे रियलाइज कर सकते हैं, वो समझना है। तो पहले सबसे पहले नॉट गेट फ्रॉम नॉर गेट, नॉट गेट फ्रॉम नॉर गेट। हमें नॉट गेट बनाना है नॉर गेट से। ये हमारे पास नॉर गेट है, ठीक है। अब नॉर गेट में तो हमें दो इनपुट देनी है, बट नॉट गेट में एक ही इनपुट होती है। ये ए दिया तो इधर भी ए चला गया, इधर भी ए चला गया, तो इधर जो बना ये बन गया ए प्लस ए का बार, एंड आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दिस इज ए बार। समझ आ गई। अब यहां से क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि अगर मैं नॉट गेट की दोनों इनपुट को एक वायर से ज्वाइन कर दूं नॉर गेट की, तो वो गेट किसकी तरह बिहेव करेगा बेटा, नॉट गेट की तरह। ऑन द सेम लाइन नॉट गेट फ्रॉम नैंड गेट, ये ए इधर ए इधर ए, तो ये जो y आ गया दिस इज a इंटू ए बार विच कैन बी रिटन एज ए बार। हाँ बेटा क्लियर है। ऑन द सेम लाइन अगर मैं नैंड गेट की दोनों इनपुट्स को मर्ज कर दूं, कंबाइन कर दूं एक वायर से, तो वो नॉट गेट बन जाता है। यहां से अगला और गेट फ्रॉम नॉर गेट। अब बेटा नॉर गेट से और गेट बनाना है, नॉर से और बनाना बहुत आसान है, बस मुझे एन हटाना है। मतलब अगर मैं नॉर के आगे नॉट गेट लगा दूं, अगर मैं इस नॉर गेट के आगे नॉट गेट लगा दूं, तो मेरा कौन सा गेट बन जाएगा बेटा, वो और गेट बन जाएगा। अगर मैं नॉर गेट के आगे नॉट गेट लगा दूं, तो वो मेरा कौन सा गेट बन जाएगा, और गेट बन जाएगा। तो ये तो हो गया बेटा नॉर गेट। इसके आगे नोट लगाना, बट नोट मैं लगा नहीं सकता। तो ये क्या है यहाँ पे a प्लस बी का बार, और यहां क्या आ गया फिर a प्लस बी बार का बार विच कैन बी रिटन एज a प्लस बी। समझ में आ गई मैंने क्या कहा है। ये और गेट बन गया कौन से गेट से, नोर गेट से। तो हाउ मेनी नोर गेट्स आर रिक्वायर्ड टू मेक वन और गेट, दो। कई बार क्वेश्चन आ जाता है ये बताओ ये कौन से गेट की ट्रूथ टेबल है, और गेट की। व्हाट विल बी द आउटपुट इफ a इज 0 b इज 0 0 0, और गेट के लिए आंसर 0 ऑन द सेम लाइन। एंड गेट फ्रॉम नैंड गेट, एंड गेट फ्रॉम नैंड गेट। अब मेरे पास ए बी,
ये आ गया a इंटू बी का बार। क्लियर है? यहां से ये आ गया a इंटू बी के बार का बार विच कैन बी रिटन एज a इंटू बी। समझ में आ गया मैंने क्या कहा है? तो बेटा नैंड के आगे से n हटाना था, मतलब एक नॉट गेट और लगाना है, तो इस वे में आप नैंड गेट से एंड गेट बना सकते हो। हाउ मेनी नैंड गेट्स आर रिक्वायर्ड टू मेक वन एंड गेट? कितने गेट्स चाहिए बेटा? 2। समझ में आ गया? बिल्कुल सेम लाइन पे। ये मैंने 4 केस करा दिए, 2 रह गए, 2 और अब देख लेते हैं। नेक्स्ट इज और गेट फ्रॉम नैंड गेट। पहले इसको थोड़ा सा रिवर्स ऑर्डर में चलता हूं। फाइनली मुझे ये चाहिए a प्लस बी, पर चाहिए इनटू की टर्म में, तो मैं इसको 2 बार लगा देता हूं, क्योंकि 2 बार लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बार को खोल देता हूं और एक ऐसे कैसे रखती, मतलब अब मेरे पास जो रिजल्ट हो गया वो ये हो गया a बार इंटू बी बार का पूरे का बार। इसको अगर मैं कंबाइन करूं तो ये मेरा और गेट बन गया। कौन से गेट से बेटा? नैंड गेट से। कौन से गेट से बेटा? नैंड गेट से। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? अब यहां पे देखते हैं हमें करना क्या है। अब हमें करना क्या है, यहां पर बड़े ध्यान से समझना है। मुझे ए और बी में नैंड गेट नहीं लगाना, मुझे ए बार और बी बार में नैंड गेट लगाना है। तो मैंने ए इनपुट ली, पहले मैंने इसको ए बार बनाया, फिर एक बी इनपुट ली, फिर मैंने इसको बी बार बनाया। हाँ बेटा क्लियर है? नैंड गेट लगा के मैंने इसको ए का ए बार हो गया, बी का बी बार हो गया। अब ए बार और बी बार के बीच में फिर नैंड गेट है। यहां फिर नैंड गेट है, तो ये जो आया ये आ गया ए बार इंटू बी बार का बार विच कैन बी रिटन एज ए बार का बार प्लस बी बार का बार विच इज इक्वल टू ए प्लस बी। समझ आया मैंने क्या कहा है? तो हाउ मेनी नैंड गेट्स आर रिक्वायर्ड टू मेक वन और गेट? 3। दिस गेट इज इक्विवेलेंट टू और गेट। क्लियर है? ऑन द सेम लाइन, बिल्कुल सेम लाइन पर यहां पर एंड गेट फ्रॉम नोर गेट। नोर गेट से मतलब नोर गेट से मुझे एंड गेट बनाना है, बिल्कुल सेम लाइन पर। एंड का मतलब ए इंटू बी चाहिए, ए इंटू बी चाहिए, मतलब ए इंटू बी बार का बार चाहिए। मीन्स ये आ गया ए बार प्लस बी बार चाहिए नोर में बीच में, और फिर ए पूरे पे बार है। मतलब मुझे ए और बी में नोर नहीं लगाना, ए बार और बी बार में नोर लगाना है। ये ए आ गया, ये ए बार, ये बी आ गया, ये बी बार। ए बार और बी बार में फिर नोर लगाना है। ये आ गया बेटा ए बार प्लस बी बार का बार विच कैन बी रिटन एज ए बार का बार इंटू बी बार का बार विच कैन बी रिटन एज ए इंटू बी। तो हाउ मेनी नोर गेट्स आर रिक्वायर्ड टू मेक वन एंड गेट? 3। समझ में आ गया मैंने कैसे कहा है? हाँ बेटा, दिस गेट इज इक्विवेलेंट टू विच गेट? एंड गेट। तो बेटा नोर से एंड कैसे बनाना? टोटल 6 केस होते हैं। दिस इज द ओनली रीजन वी called NAND gate and NOR gates are called universal gates or building blocks of digital electronics, because we can realize any other gate using these 2 gates. Next gate is exclusive OR gate or XOR gate. ये बेटा XOR gate का सिंबल होता है, बिल्कुल OR वाला सिंबल, बस साथ में एक लाइन एक्स्ट्रा होती है। ये A, ये बी। तो यहां पे अगर मैं y की बात करूं, a इंटू बी बार प्लस ए बार इंटू बी, ए इंटू बी बार प्लस ए बार इंटू बी, ये हमारा एक्सक्लूसिव OR गेट हो गया। ये इसकी आउटपुट का ये रिजल्ट आता है, आपको ध्यान रखना है। अगर मैं इसकी ट्रूथ टेबल बनाऊं,
अगर मैं इसकी ट्रूथ टेबल बनाऊं तो आपको बड़े ध्यान से देखना है। ये आएगी 0 1 0 1 0 0 1 1, तो ये आ गया 0 1 1 0। इसकी ट्रूथ टेबल की खास बात यह है कि रिजल्ट विल बी 1 ओनली इफ वन ऑफ द इनपुट इज 1, अदरवाइज रिजल्ट विल बी 0। क्लियर है? अब अगर मैं इसको बना के दिखाऊं आपको, सिंबल तो ये था, अगर जैसे मुझे ए चाहिए, ए बार चाहिए, तो पहले मैं यहां से ए लूंगा, यहां नॉट गेट लगाऊंगा, ये ए बार बन गया। यहां पे बी लूंगा, यहां नॉट गेट लगाऊंगा, ये बी बार बन गया। ए और बी बार की बात करूं, ए और बी बार में कौन सा गेट है बेटा? एंड गेट। तो ये एंड गेट हो गया, ये हो गया ए इंटू बी बार। ए बार और बी में बात करूं, ए बार और बी में फिर एंड गेट, ये हो गया ए बार इंटू बी। अब इन दोनों में बीच में प्लस का साइन है, प्लस का मतलब कौन सा गेट? और गेट। तो ये आपका रिजल्ट आ गया ए बार इंटू बी प्लस ए इंटू बी बार। ये टोटल जो गेट बना, इस गेट का नाम कौन सा गेट है बेटा? एक्सक्लूसिव और गेट। और ध्यान क्या रखना है? आउटपुट विल बी 1 ओनली इफ वन ऑफ द इनपुट इज 1, अदरवाइज आउटपुट विल बी 0। आपको ध्यान रखना है, इस गेट का नाम होता है एक्सक्लूसिव और गेट और जोर। अब ये क्वेश्चन है, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आते भी होते हैं। तो ये डायग्राम बना हुआ, आपको y लिखना है इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी एंड आल्सो राइट द ट्रूथ टेबल। तो देखते हैं बेटा, पहले तो ये वाला गेट रिकॉग्नाइज करना है। ये कौन सा गेट है? ये नैंड गेट है। ये कौन सा गेट है? और गेट। अब ये ए है, ये बी है, तो इधर हो गया बेटा ए इंटू बी का बार, ठीक है। इधर से ए आ गया, तो आपका y क्या हो गया? a प्लस ए इंटू बी का बार। अरे गेटिंग माई पॉइंट? तो यहां से अगर मैं y को लिखूं, y is equal to a plus a into b bar, which can be written as a plus a bar plus b bar। अलग अलग कर दिया। What is a plus a bar? 1 plus b bar, और 1 में कुछ भी ऐड कर दे, आंसर क्या हो जाता है बेटा? 1 हो जाता है। फिर अगर मैं ट्रूथ टेबल देखना चाहूँ तो y हमेशा 1 आ गया इस केस में। अगर मैं ट्रूथ टेबल देखना चाहूँ, मुझे पता है हमेशा 1 आना चाहिए, बट स्टिल मैं पहले क्या करता हूँ? पहले मैं एक बार a इंटू बी का बार निकालता हूँ आपको डिटेल में समझाने के लिए, और फिर y निकालता हूँ a प्लस ए इंटू बी का बार। 0 1 0 1 0 0 1 1। पहले a इंटू बी, 0 इंटू 0 0 हो गया, का बार 1 1 1 0। अब इसमें a ऐड करना है, इसमें a ऐड करता हूं। 0 प्लस 1 1, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 1 1, 1 प्लस 0 1। तो बेटा देख लो आप, चारों बार आंसर क्या आ रहा है आपका? 1 1 1 ही आ रहा है, इसलिए मैंने कहा है y की वैल्यू 1 है। ऐसा क्वेश्चन भी बन सकता है, फाइंड द आउटपुट इफ a इज 0 b इज 0, आंसर इज 1। फाइंड द आउटपुट इफ a इज 1 b इज 0, आंसर इज 1। तो इस टाइप से आप इस टाइप के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये दो इनपुट दी हुई है a और b, बाइनरी सिग्नल बोलते हैं इसको बेटा। नीचे वाला लेवल 0 है, ऊपर वाला लेवल 1 है। अगर ये 2 लाइन का है तो ये भी 2 लाइन का है, और जो मैं ड्रॉ करूंगा वो भी 2 लाइन का होगा। 2 प्लस 2 4 लाइन नहीं करनी है, क्योंकि बाइनरी में 0 और 1 का लेवल डिफाइन होता है। इन दोनों इनपुट को जोर गेट में डाल दिया, आपको आउटपुट वेव फॉर्म बनानी है। कैसी बनेगी? सबसे पहले आपने इन दोनों इनपुट को जिस गेट में डाला है उस गेट की टेबल बनानी होती है। इधर ए, इधर बी, इधर वाई, उस गेट की टेबल बना लो। 0 0, ये 0 1 1 0। अब उसके बाद अगला काम होता है, जहां पर भी चेंज हो जाए दोनों में से कोई भी, जैसे यहां 0 से 1 हो गया, वहां एक लाइन लगा। ठीक है, अब हमें आउटपुट वेवफॉर्म बनानी है, बड़े ध्यान से देखना है। ये भी 0, ये भी 0, 0 0 पे आंसर भी 0, तो ये 0 आ गया। ये 1, ये 0,
1 0 का आंसर क्या है बेटा 1। 1 का मतलब मुझे ऊपर बनाना है, 2 लाइन ऊपर, ये एक लेवल बना दिया मैंने 2 लाइन ऊपर। ये 1 ये 1 1 का आंसर कितना है बेटा 0। पहले जिस गेट में डाला उस गेट की टेबल बनानी है, अब ये वाला लेवल 0 बना दिया। ये 0 ये 1 0 1 का आंसर आप देख सकते हो क्या है बेटा 1, तो ऊपर वाला लेवल बना दिया। ये 0 ये 0 0 0 का आंसर क्या है 0, तो ये 0 बना दिया। ये 1 ये 0 1 0 का आंसर क्या है 1, तो ये 1 बना दिया। 1 1 1 1 का आंसर क्या है 0, तो ये 0 बना दिया। और ये 0 ये 1 0 0 का आंसर क्या है 0 0 1 0 1 का आंसर क्या है बेटा 1, और फिर ये क्या है 0 0 0 0 का आंसर क्या है 0। ये आपका आंसर आ गया। ये आपने आउटपुट वेव फॉर्म बना दी जिसको आपने वाई बोला। कई बार क्या होता है, कई बार क्वेश्चन के अंदर ये अपने को तो ये बताना था, ये आंसर आ गया। कई बार क्वेश्चन में ये दिया होता है, आपको गेट बताना होता है कौन सा है। तो आप देखो ये 0 ये 0 ये 0, तो पहली टेबल आ गई 0 0 0, फिर 1 0 1 बना लोगे ऐसे टेबल देख देख के। जब आप टेबल बना लोगे फाइनली, तो आपको टेबल को तो पहचानना आना चाहिए कि ये किसकी टेबल है और दूसरे वाली किसकी होती है, उस हिसाब से आप गेट भी बता पाओगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन गेट्स पे बेस बनते होते हैं जो आपको क्लियरली पता होना चाहिए।